Okay, good morning students, standard 7, subject Sanskrit, chapter number 4. Dhare means dhara, gurjari. धरे means धरा, गुर्जरी. धरे या धरा यानी कि ऑल लैंड ऑफ गुजरात, जो हमारी गुजरात की जो धरती है उसके बारे में, गुजरात की जो लैंड है उसके बारे में ये पूरा लेसन है. पेज नंबर 11 पर दिया गया है. गुजरात प्रदेश जो हमारा है वो पूरे विश्व में इस अर्थ पर एक अनोखा प्रदेश है. गुजरात में देखो तो सभी स्टेट्स है उसमें गुजरात है वो अव्वल नंबर पर है. गुजराती कहीं भी जाएंगे तो वहाँ गुजरात बना देंगे. गुजराती में एक कहावत है, जहाँ जहाँ बसे गुजराती सदैव गुजरात, यानी कि जहाँ जहाँ गुजरात के लोग बसते हैं वहाँ हमेशा गुजरात को बना देते हैं. तो हम देखते हैं कि हमारे गुजरात के जो लोग हैं, जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पे जॉब करते हैं. तो बाहर आप जाएंगे, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, रशिया है, फ्रांस है, दूसरे देशों में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो गुजराती जो लोग बसे हुए हैं वहाँ उन्होंने गुजरात बना दिया है. अमेरिका तो देखो वहाँ पे इतने सारे गुजराती हैं कि पूरा गुजरात वहाँ पे आ जाए, इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं. तो जहाँ जहाँ बसे गुजराती वहाँ सदैव गुजरात. तो ये गुजरात की अपनी एक शैली और अपनी एक प्रतिभा यहाँ प्रस्तुत की जाती है. दूसरी बात देखें तो धरा गुर्जरी, ये पूरी जो अर्थ के अंदर सभी जगहों पे हम देखते हैं लैंड है, जमीन है, मगर उसमें जो एक अनोखी है वो एक धरती है, वो हमारी गुजरात की धरती है. तो गुजरात की जो धरती है वो पावन भूमि है, जहाँ पे सबसे ज्यादा संतों ने, सबसे ज्यादा गॉड ने, सबसे ज्यादा महान महान व्यक्तियों ने इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती को पावन किया है. बाहर से भी जिन्होंने जन्म लिया उसकी डेथ भी गुजरात में आकर उन्होंने की है. क्यों? उसका रीजन क्योंकि ये पावन भूमि है धरती, ये धरती पावन है, इसीलिए गुजरात को धरा गुर्जरी कहा गया है. आइए ऐसा ही लेसन पेज नंबर 11 पर है. आज हम पढ़ेंगे धरा गुर्जरी. सबसे पहले लाइन पे यहाँ पे बताया गया है आपको पेज नंबर 11 पर एक छोटा सा मैप भी बताया गया है. आप देखो उसमें अंबाजी, द्वारका, पावागढ़ और सूरत जैसे यहाँ पे पॉइंट है. हम स्टार्ट करेंगे. जय 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 मैं धरा, जय 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 मैं धरा गुर्जरी, गौरव शालिनी तवं मातः गुर्जरी. पहली दो लाइन है जय 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 मैं धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी तवं मात गुर्जरी. यानी कि जय, जिसकी जय जयकार हो ऐसी धरा गुर्जरी, यानी कि सभी क्षेत्रों में, सभी लैंड में ये जो धरा जो हमारी धरती है, जो हमारा प्रदेश है, उसकी जय जयकार होती है. कहीं भी आप जाओगे तो गुजरात की जय जयकार है, गुजरात के लोगों की जय जयकार है. तो जय 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 मैं धरा गुर्जरी, मैं धरा गुर्जरी. जो धरा है, हमारी गुजरात की जो धरती है वो कहती है कि मेरी जय जयकार हो रही है, चारों ओर मेरी जय जयकार हो रही है. तो जय 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 मैं धरा गुर्जरी. धरा गुर्जरी मीन्स गुजरात की जो लैंड है वो
गौरवशालिनी तव मातः गुर्जरी, गौरवशालिनी प्राउडफुल होता है, हमें गौरव प्राप्त होता है इस तव मातः गुर्जरी। तो ये हमारी माता गुर्जरी यानी कि जो गुजरात की जो हमारी गुजरात है, वो गुजरात की धरती है, उसको हम हमारी माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसमें तुम्हारे इस धरती पर हम गर्व महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरा है वो पूरी विश्व में जयकार फैलाने वाली है, यहाँ के लोग हैं वो जयकार फैलाने वाले हैं, इसीलिए धरा को कहा गया है गौरवशालिनी तव मातः गुर्जरी। तवम मातः, इसको तवम भी ऐसे लिखा जाता है, तवम ऐसे भी लिखा जाएगा। आपको पहले जैसे बताया था उसके ऊपर अनुस्वार जब निकल जाता है तब ऐसे भी लिखा जाएगा। अगर हम अनुस्वार जो है, अनुस्वार है वो अगर हम रखते हैं तो वो हम नहीं लिखते। ओके, तो अनुस्वार जब हम रखते हैं तो हम नहीं लिखते, तब ऐसे। तो इसी प्रकार ये हमारी जो धरती है इसको गौरवशालिनी बताया गया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पूर्व दिशाया, पूर्व दिशा यानी कि कौन सी साइड, ईस्ट साइड जो है उसको बताया गया है। रक्षिति कालिका, वसति कृष्ण पश्चिम दिशा। ओके, यहाँ पे पूर्व को बताया गया है ईस्ट साइड, ये ईस्ट साइड है, और यहाँ पश्चिम को बताया गया है वेस्ट साइड। तो पूर्व दिशाया रक्षति कालिका, अगर हम हमारे गुजरात के मैप में हम देखें तो पूर्व दिशा जो होती है, पूर्व दिशा, उस पूर्व दिशा की ओर यानी कि ईस्ट साइड की ओर जो है वहाँ महाकाली माता जो है वो हमारा रक्षण करती है। यानी कि पूर्व दिशा पर हम जाएंगे तो पावागढ़ जो है वो हमारा आएगा, तो वहाँ महाकाली जो माता है पावागढ़ के ऊपर, वहाँ हमारा वो क्या करते हैं, रक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करती है। तो पूर्व दिशा या रक्षति कालिका यानी कि ईस्ट साइड महाकाली माता है वो हमारा रक्षण करती है। ओके, वसति कृष्ण पश्चिम दिशाया, वसति मीन्स रेसिडेंट, वहां पे रहने वाले कौन है, कृष्ण। पश्चिम दिशाया मीन्स वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो हम देखते हैं पश्चिम दिशा में जब हम जाएंगे तो गुजरात का जो हम मैप देखते हैं उसमें पूर्व और पश्चिम की ओर हम जाते हैं, तो पश्चिम में द्वारकाधीश है, वहां से हम औसैन दरिया भी है। तो पश्चिम में भगवान श्री कृष्ण वहां पे विराजमान है, द्वारका नगरी है, आप शायद गए होंगे, आपने देखा भी होगा। तो ये पश्चिम दिशा है, उसमें हमारा रक्षण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो फॉर साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा मैप में हम आपको दिखाई देता होगा, ऐसे एक हमारा मैप है गुजरात का, छोटा सा मैप बना देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपको द्वारका लिखा गया है, यहाँ पे पावागढ़ लिखा गया है, फिर यहाँ पे अंबाजी लिखा गया है, फिर यहाँ पे सूरत लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जो
गुजरात का जो मैप है उसमें ईस्ट साइड हमारा रक्षण महाकाली करती है, वेस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारा रक्षण करते हैं और विराजमान है। फिर आता है उत्तर, नॉर्थ साइड। उत्तर दिशायाम रक्षति अम्बा। कुन्तेश्वरस्य तो दक्षिणधाम। ओके, यहाँ पे बताया गया है उत्तर दिशा, या यहाँ पे बताया है नॉर्थ, नॉर्थ साइड, और दक्षिण दिशा मीन्स साउथ साइड। तो उत्तर दिशा पे हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है? उत्तर दिशा में माता अम्बा। ओके, तो अम्बा जी जो है, आप अगर अम्बा जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो नॉर्थ साइड पर है। ओके, तो हम जाएंगे नॉर्थ साइड को, तो हमने पहले ही देखा ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट साइड पर महाकाली माता है, वो हमारा रक्षण करती है। वेस्ट साइड में हम जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमारा रक्षण करते हैं। अब बाकी रही दो साइड, तो नॉर्थ साइड पर हम जाएंगे तो नॉर्थ साइड पर जो है माता अम्बा है वो हमारा रक्षण करती है। गब्बर लोक है वहाँ पे, चाचर चौक है वहाँ पे, माता अम्बा है वहाँ विराजमान है। और वहाँ पे जो हमारे गुजरात का प्रोटेक्शन करने वाली है वो माँ अम्बा है, यानी कि उत्तर दिशाया रक्षती अम्बा, यानी कि उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में माँ अम्बा हमारा रक्षण करती है। फिर कुंतेश्वरस्य को दक्षिण धाम। अगर हम साउथ की ओर जाएंगे सूरत की तरफ, तो वहाँ एक महादेव का मंदिर है कुंतेश्वर। तो कुंतेश्वरस्य, कुंतेश्वर महादेव है वहाँ पे, वो हमारा रक्षण करते हैं। दक्षिण साइड पर हम जाएंगे साउथ की ओर, तो वहाँ कुंतेश्वर महादेव है वो हमारा रक्षण करते हैं। तो दक्षिण धाम, दक्षिण धाम की ओर तो दक्षिण टेम्पल है वहाँ पे, तो दक्षिण साइड पर एक, साउथ साइड पर एक टेम्पल है कुंतेश्वर का, वहाँ वो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले देखा कि ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर। ओके, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में धरा गुजरे, लैंड ऑफ गुजरात जो हमारा है, उस पर भगवान देवी देवताओं का वास है और वो हमें वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आगे लिखा है धन्या देवरक्षिता गुर्जरी। जय 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 रे धरा गुर्जरी। धन्य देव रक्षिता गुर्जरी, यानी कि धन्यता प्राप्त करते हैं देव रक्षिता, यानी कि सभी देव, यहाँ पे बहुत सारे देव विराजमान है, तो देवों से रक्षित, देवों से की हुई धन्य, धन्य यानी कि हम धन्यता महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि ये जो हमारी धरा है, जो धरती है, वो देवों से भरी हुई है। 33 करोड़ देवता जो है वो हमारे गुजरात की गिरनार पर विराजमान है। दत्तात्रेय देव गुजरात पर विराजमान है। भगवान श्री राम भी यहाँ से गुजरे थे। हम कच्छ की शहर जो लेसन है उसमें देखते हैं, वो कच्छ के अंदर जो टेम्पल है वो रावण भी यहाँ से निकला था उस रामायण काल से। तो ये जो राम है वो भी यहाँ से निकले थे। दूसरी बात,
राम ने परिक्रमा की थी गिरनार पे, भगवान श्री कृष्ण है वो भी उसका उनका जन्म देखो मथुरा में हुआ, गोकुल में पले बड़े हुए और वृंदावन में भी रहे, मगर वो यहाँ पे आके रेसिडेंट हो गए द्वारका में, और द्वारका में ही उन्होंने अपना बालका तीर्थ है नजदीक, वहाँ उन्होंने अपना देहत्याग भी किया। तो ये देखो जितने भी गॉड है, भगवान है, देवी देवता है, अंबाजी माँ देखो, चामुंड माँ देखो, महाकाली है, फिर बहुत सारे देवी देवता है जो गुजरात के अंदर विराजमान है और गुजरात की धरती को धन्य और पावन बना दिया है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया धन्या देव रक्षिता। गुजरात को कोई ऐसा नहीं है कि गुजरात के ऊपर अटैक कर सके, गुजरात का रक्षण करती है। हमने वो कसकी शेयर लेसन में आएगा तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के लोगों ने 1965 में जो अटैक किया था तो उस वक्त वहाँ के जो गोला बारूद थे वहाँ पे गिरे थे, मगर वहाँ पे फूटे नहीं थे और वो जीवंत है। आज भी उसको उसके म्यूजियम में रखा गया है और उसको अभी अगर चलाया जाए तो वो फूट सकते हैं। तो माता जी की एक कृपा से देखो आज भी आप कच्छ में जाएंगे तो माता का मंदिर वहाँ पे म्यूजियम पर रखा गया है गोले बारूद को, और वो जीवित है। वहाँ की आर्मी वहाँ पे उसका प्रोटेक्ट करती है और वहाँ की आरती भी वो उतारती है। तो देखो तो चारों दिशाओं में देवों से भरी हुई रक्षित है हमारी धरती धरा गुर्जरी। जय 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 धरा गुर्जरी। आगे की हम लाइन देखेंगे। पुण्य सलीला नर्मदा माता सूर्य तनया वहती विपुला साबरमतिया इतिहासो विशालम गुर्जर देशस्य महा प्रभावः। धनिया धर्मदायिनी गुर्जरी। जय 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 में धरा गुर्जरी। तो यहाँ पे लास्ट जो लाइनें है वो हम देखेंगे। पुण्य सलीला नर्मदा माता, पुण्य सलीला नर्मदा माता, यानी कि जो हमारी नर्मदा माता है, नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया का जो एक लेसन दिया था हमारा 6th स्टैंडर्ड में, तो उसमें देखेंगे, देखा है आपने कि नर्मदा मैया जो है वो कहाँ से निकलती है। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक है वहाँ से एक सरोवर है, वहाँ से ऊपर से ये नर्मदा माता निकलती है एमपी के, और वहाँ से धीरे 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 वो गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी साइड से वो आती है तो हम देखें तो साउथ में जो है हमारे गुजरात में नर्मदा जो कैनाल है वहाँ बनाई गई है बड़ी, और वहाँ भरूच और झगड़िया के आसपास का जो इलाका है वहाँ से वो बड़ी कैनाल बनाई गई है, सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, उसमें से वो पूरे गुजरात को पानी मिलता है और उसके बाद गुजरात के दूसरे ब्रांच में भी पानी दिया जाता है।
और वहाँ विद्युत केंद्र मथक सबसे बड़ा बनाया गया है। वहाँ से विद्युत एमपी को दिया जाता है, यूपी को दिया जाता है, महाराष्ट्र को भी देते हैं, राजस्थान को भी देते हैं। तो बिजली की आय भी हमारी बढ़ गई है। तो ये जो नर्मदा मैया है पुण्य सलिला, पुण्य सलिला का मतलब होता है एक ऐसी बहने वाली नदी जो पुण्यता धन्यता प्राप्त करने वाली है, देने वाली है, और साथ साथ सबको, सबका जीवन जो है वो एकदम सेटिस्फाई बनाने वाली है, संतुष्ट करने वाली है अपनी लाइफ को। तो ऐसी जो नर्मदा मैया है, पुण्य सलीला, सलीला नर्मदा माता, यानी कि पुण्य करने वाली और ऐसे बहने वाली माता नर्मदा सूर्य तनया बहती विपुला। तो वहाँ दो नदियां जो है, रिवर है, वो निकलती है साउथ की ओर। हम देखते हैं एक तो माता नर्मदा है और दूसरी है सूर्य कन्या। सूर्य कन्या मीन्स सन की बॉडी से, यानी कि सूर्य पुत्री जो है, सूर्य डॉटर है, वो उसका नाम है तापी, सूर्य पुत्री तापी बताया गया है। तो सूर्य तनया वहती विपुला, सूर्य तनया वहती विपुला, यानी कि जो सूर्य पुत्री तापी है वो एक ऐसे बहाव से निकलती है, बड़े विस्तार में उसका डेवलपमेंट है, वहां से निकलती है। ऐसी जो नदी है वो, और एक नर्मदा मैया है, वो पुण्य करने वाली और एक पुण्यशालिनी, यानी कि सभी को प्रोटेक्ट करने वाली नर्मदा मैया है वो, और एक है सूर्य पुत्री तापी, दोनों उस साइड से निकलती है। फिर साबरमतिया इतिहासो विशाल, साबरमती जो नदी है, रिवर है, उसका जो इतिहास है वो देखो तो बहुत बड़ा है, विशाल मीन्स बहुत बड़ा है, क्योंकि साबरमती नदी जो है उस वो अहमदाबाद और उसके आगे गांधीनगर, उसके आगे से निकलने वाली एक नदी है। तो ये जो साबरमती नदी है उसका इतिहास अहमदाबाद में रचा गया है। साबरमती नदी के किनारे देखो तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कोचरब आश्रम स्थापित किया पारडी के पास 1917 में, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखो तो फिर वहां से साबरमती आश्रम भी उन्होंने बनाया। तो वो भी वहां से इतिहास जो देखो साबरमती आश्रम से, तो गांधी जी का इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे देश में सत्याग्रह है वो साबरमती किनारे से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा इतिहास की ओर जाएंगे तो 1915 में हम देखेंगे, 1915 में और 1917 में, तो ये जो दोनों है वो यहाँ पे कोचरब आश्रम और यहाँ पे साबरमती आश्रम है, वो दोनों का जो टाइम है वो इस और बताया गया है। तो ये इतिहास बड़ा है साबरमती का, इसीलिए साबरमती इतिहास विशाल, इसका इतिहास बड़ा है, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। गुर्जर देश से मराठा प्रभाव, यानी कि गुजरात देश का जो प्रभाव है, उसकी जो एंट्री देखो तो या फिर उसका चारों ओर उसका बैकग्राउंड देखो तो सबसे ज्यादा गुजरात देश है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है, इसीलिए गुर्जर देश से उसका प्रभाव है, फिर उसकी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। धन्या धर्मदायिनी गुर्जर, धन्य यानी कि धन्यता हम प्राप्त करते हैं, इस धरती पर हमने जन्म लिया है, ऐसी महान भूमि है जिस पर हम प्राउड फील करते हैं, ऐसे धन्य धर्मदायिनी गुर्जरी, जय जय धरा गुर्जरी। नरेंद्र ने ये पोएम लिखा है, और ये धरा गुर्जरी और लैंड ऑफ गुजरात, और एकदम अच्छा और हमें प्राउड फील करने वाला, हमें ऐसा लेसन है जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं कि जो हमारी धरती है माता गुजरात, जिस पर हमने जन्म लिया है, ऐसी धरती के चारों ओर से हमें रक्षित करने वाले देवी देवता है। तो इस लेसन में हमें याद यही रखना है कि ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड और
साउथ साइड। तो ये चारों साइड है, तो उस चारों साइड में कौन कौन हमारा रक्षण करते हैं? तो हम देखेंगे कि ईस्ट है उस साइड महाकाली माता है, वेस्ट साइड भगवान श्री कृष्ण है। फिर नॉर्थ साइड जाएंगे तो अम्बा जी है, साउथ साइड जाएंगे तो कुंतेश्वर है। ये चारों साइड भगवान है हमारा रक्षण करते हैं। दूसरी जो लाइन है उसमें देखेंगे तो नर्मदा मैया है, फिर सूर्यपुत्री तापी है और साबरमती है। तो यहाँ पे 3 नदियों की बात बताई गई है, एक नर्मदा मैया, एक तापी सूर्यपुत्री और तीसरी नदी साबरमती। तो इस प्रकार से ये लेसन को याद रखना है और इसका इतिहास जो है इसकी हिस्ट्री है वो हमें गर्वमयी लगती है। तो गुर्जर देश है, गुजरात प्रदेश है, वो हमारा महाप्रभाव वाला प्रदेश है जिस पर पूरा गुजरात है वो एक गर्व महसूस करता है। नरेंद्र ने लिखा था। ओके, तो ये लेसन यहाँ पे हमारा पूरा करते हैं। ओके, गुड बाय।